जिस तरीके से बिहार में पुल गिर रहे हैं, इस हिसाब से आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार की इज्जत भी गिर चुकी है और सरकार के जितने झूठे वादे हैं वो भी गिर चुका है। मतलब खबर यही है कि एक और पुल गिरा है और मैं आपको बताने वाला हूं कि ये पुल लगातार क्यों गिर रहे हैं और इसके पीछे के कारण क्या हैं। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मैं आपको बता दूं कि बिहार के सिवान में ये दूसरा पुल गिरा है। मैं आपको बता दूं कि बिहार के सिवान में एक और पुल जो है वो धराशायी हो गया है, गिर गया है, और जिस वजह से दो गांवों के बीच का आवागमन जो है वो ठप हो गया है। ये पुल जो है वो प्रभुनाथ सिंह ने बनवाया था सन 1998 ईस्वी में, और उसके बाद आज जो है ये पुल गिर गया, धराशायी हो गया और उसी नदी में समाहित हो गया जिस नदी के ऊपर ये पुल बनाया गया था। और ये बिहार में गिरने वाला 7वां पुल है। इससे पहले किशनगंज में 2 पुल गिर चुका है, सिवान में इसे मिला के 2 पुल गिर चुके। इसके बाद अगर मोतिहारी की बात की जाए तो वहां पे 1 पुल गिरा, उसके बाद मधुबनी में 1 पुल गिरा, और शुरुआत हुई थी खगड़िया से, जहां पे अभी निर्माणाधीन जो पुल था वो धंस गया था उसी नदी पे जिस नदी पे वो बनाया जा रहा था। और इसको मिला के कुल 7 पुल जो है वो नदी में समाहित हो चुके हैं। यानी डेली के तौर पे जो मैं न्यूज बताता हूं, आपको जानकारी बताता हूं, उसमें एक न्यूज जरूर होता है कि एक पुल जो है वो गिर गया। और ये 13 दिनों में 7 पुल गिर चुके हैं अब तक। और मैं आपको बता दूं, ये पुल जो है वो 1998 ईस्वी में प्रभुनाथ सिंह के कर कमलों द्वारा बनाया गया था। लेकिन आखिरकार ये पुल क्यों गिरा या बाकी सब पुल क्यों गिरे, इसके कुछ कारण के ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से ये पुल गिर रहा है। और साथ ही साथ सुशासन बाबू के पोल भी खुल रहे हैं, पुल के साथ पोल खुल रहे हैं। क्या है जानकारी मैं आपको बता दूं, तो कुछ एक कारण है जिसको लेके ये पुल जो है वो लगातार बिहार में गिर रहे हैं। और पहला कारण है इंजीनियरों की लापरवाही। इंजीनियर जो है, जो पुल बनवा रहे हैं, उनकी लापरवाही जो है वो बहुत बड़ी सामने आ रही है। अगर वो पुल बना रहे हैं तो इस बात का ध्यान नहीं दे रहे कि किस समय में पुल बनाना चाहिए या फिर किस तरीके से पुल बनाना चाहिए, पुल का निर्माण कैसे होना चाहिए। क्योंकि अगर पुल का पाया धस जा रहा है, पिलर धस जा रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं इंजीनियरों की बहुत बड़ी गलती जो है वो सामने आ रही है। दूसरे नंबर पे वो कंपनियां जो पुल बनवा रही हैं, मतलब ठेकेदार लोग, ये लोग जो पुल बनवा रहे हैं उनकी भी बहुत बड़ी नाफरमानी है, बहुत बड़ी एक तरीके से उदासीन रवैया है। ये लोग जिस तरीके से मटेरियल यूज करते हैं, जो मटेरियल पुल में डालते हैं, वो गलत होता है और जिसका परिणाम भी गलत ही होता है। यानी पुल अचानक से भरभरा के नदी में समा जाता है, पुल गिर जाता है और आवागमन ठप हो जाता है। मतलब ठेकेदार जिस तरीके से जिस नीतियों को लेकर काम कर रहे हैं, जिस नीति के साथ काम कर रहे हैं और जो उनका एजेंडा है वो बहुत गलत है। यानी आप मटेरियल उस जगह पे गलत मिला रहे हैं जहां पे जान माल का भारी नुकसान हो सकता है। और अगर तीसरा सबसे ज्यादा गलत है तो वो है अधिकारियों की गलती। जो लोग पुल निर्माण के अधिकारी हैं वो इसकी ठीक से जांच भी नहीं करते, और इसी वजह से इंजीनियर और जो ठेकेदार हैं वो अपनी मनमानी मनमौजी करते हैं। जिस तरीके का मटेरियल डालना होता है डालते हैं, बनाते हैं और आराम से लूट मचाते हैं। लेकिन इसके ऊपर अधिकारी कुछ नहीं बोलते और परिणाम यह होता है कि पुल जो है वो भरभरा के गिर जाता है, पुल एक बार फिर से टूट जाता है। और यही वजह है कि 13 दिन में 7 पुल अब तक गिर चुके हैं। और चौथा कारण है और सबसे अहम कारण है, और वो है सरकार का अहम रोल। जो सरकार कहीं ना कहीं अपने रोल से ही चूकते हुए नजर आ रही है। उनके शासनकाल में इतने पुल गिर रहे हैं, लेकिन मजाल हो कि सरकार इसके ऊपर कोई भी एक नीति बनाए कि भाई इतने पुल क्यों गिर रहे हैं। एक बार इसके ऊपर अपने मंत्रिमंडल में चर्चा करे कि भाई जो ये काम हमने करवाए थे उसमें चूक कहां रह गई थी, क्या वजह है कि पुल गिर रहे हैं, और समय समय पे इसका जांच क्यों नहीं हो रहा है। मतलब अगर पुल खराब हो रहे हैं तो अगर पुल अभी थोड़ा बहुत खराब हो रहा है तो उसकी जांच हो जाए, तो शायद हो सकता है उसको उतने पे ही रोका जा सके, उसका उतने पे ही निर्माण किया जा सके और गिरने से पहले उसके बगल में एक नया पुल जो है वो खड़ा किया जा सके। लेकिन आपको पता ही नहीं चलता कि आपका पुल खराब हो चुका है और कब भड़भड़ा के गिर जाए, और गिर भी जाता है तब आप लोग इसके ऊपर कहीं ना कहीं एक साजिश बता देते हैं। जैसा कि जीतन राम मांझी ने बताया कि भाई ये साजिश के तहत जो है वो पुल गिराए जा रहे हैं, और आप उसकी जांच नहीं करते, आप उसकी पड़ताल नहीं करते, आप अपने पुलों के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते कि आखिरकार उसके ऊपर कितने किलो का वाहन, कितने टन का वाहन जो है वो चलाया जा सकता है, कितना माल उसके पुल के ऊपर से ले जाया जा सकता है। और आप भाषण देते हैं, आप बातों को करते हैं कि भाई भारी वाहन की वजह से जो है वो पुल गिर गया, पुल क्षतिग्रस्त हो गया। तो इसकी जांच कौन करेगा, इसके लिए काम कौन करेगा? भाई अगर भारी वाहन नहीं जा सकती तो एक बोर्ड लगवाइए। अगर फिर भी उस बात को लोग नहीं मान रहे तो इसके ऊपर
ऊपर उचित कार्रवाई कीजिए, लेकिन सरकार की उदासीन रवैया और लापरवाही की वजह से ये लगातार पुल जो है वो गिर रहे हैं, धंस रहे हैं, टूट रहे हैं और सरकार इसके ऊपर खामोश है। हालांकि मैं आपको बता दूं, अशोक चौधरी ने बोला कि भाई तेजस्वी यादव भी इसके ऊपर जवाब दे, क्योंकि मुझसे पहले वो भी इस विभाग में थे, इसके नेता थे, यानी बिहार में उन्होंने भी अपना काम किया था, तो इसके बारे में वो तेजस्वी यादव जवाब दें। मेरा ये कहना है साहब, तेजस्वी यादव से आप जवाब मांग लीजिए, हो सकता है तो आप डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह से भी जवाब मांग लीजिए, आप जवाब मत दे दीजिएगा। मतलब आप सरकार में हैं, आप तेजस्वी यादव से जवाब मांगिए, तेजस्वी यादव आपसे जवाब मांगेंगे, लेकिन इसमें बंटा ढार तो उन लोगों का हो रहा है ना जो इसमें फंस रहे हैं, जो परेशान हो रहे हैं। आप एक दूसरे के ऊपर खेलते रहिए, करते रहिए ये काम, लेकिन परेशानी जो है वो बिहार वासियों को हो रही है, आम जनमानस को हो रही है। आपको क्या लगता है, पुल गिरने के खास वजह क्या हो सकते हैं? कृपया कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके अपना विचार हम तक जरूर पहुंचाइएगा। बाकी खबर यही है कि एक और पुल गिर गया। मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।